सच के साथ। रविवार को वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पिछले एक सप्ताह में पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आई है और रिकवरी रेट तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सोमवार से प्रदेश के 11 और नगर निगम वाले जिलों में 18 प्लस वालों का टीकाकरण किया जाएगा। सीएम योगी रविवार को वाराणसी में बन रहे डीआरडीओ के अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। बीएचयू में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोरोना का पीक ढलान की ओर है। आगे उन्होंने कहा कि महामारी रोकने को सरकार के साथ साथ समाज की भी भागीदारी करने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने देश के अन्य हिस्सों की तरह यूपी में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया है। वैसे यूपी में सामान्य दिनों में 300 से 400 मीट्रिक टन की डिमांड थी, लेकिन अब 1000 मीट्रिक टन की आपूर्ति यूपी में हो रही है। बीएचयू के केंद्रीय सभागार में वाराणसी सहित मंडल के अन्य जिलों में कोविड की कार्रवाई पर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिनी दौरे पर रविवार की दोपहर 1:45 पर बनारस पहुंचे। उन्होंने डीआरडीओ की ओर से बीएचयू परिसर में निर्मित अस्थायी कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के प्रभारी मेजर जनरल एसके सिंह ने यहां की व्यवस्थाओं और इलाज के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ में मौजूद राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, मंत्री रविंद्र जायसवाल और कमिश्नर दीपक अग्रवाल भी बीच बीच में उन्हें यहाँ की व्यवस्थाओं से अवगत कराते रहे। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के बाद विश्वविद्यालय परिसर स्थित केंद्रीय सभागार में वाराणसी सहित मंडल के अन्य जिले जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली जिले में कोरोना के बचाव और रोकथाम को लेकर चल रही कार्रवाई पर समीक्षा बैठक भी किए। पॉजिटिविटी काफी कम हुई है। पिछले एक सप्ताह के अंदर रिकवरी बढ़ी है और एक जो अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है उसके भी परिणाम उसी रूप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस और इंडियन एयरफोर्स के विमानों का उपयोग करते हुए ऑक्सीजन की इस आपूर्ति को, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हर एक राज्य तक पहुंचाने का कार्य किया। 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में करा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से वाराणसी और आसपास के जनपदों की भी आपूर्ति हो रही है। हर एक स्तर पर संसाधन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। एक महामारी है और महामारी का मुकाबला जिस मजबूती के साथ किया जाना चाहिए, इसमें सरकार, समाज, सभी लोग मिलकर के जब प्रयास करेंगे तो उसके सार्थक परिणाम आएंगे। हमारे हेल्थ वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स बेहतर कार्य कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन पहले ही लॉन्च की जा चुकी है और उसमें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक तीसरी वैक्सीन के लिए भी भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत सरकार की मदद से अब तक हम लोग 45 प्लस के 1,37,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और राज्य सरकार ने भी भारत सरकार की मदद से अपने स्तर पर 18 प्लस जिन लोगों को वैक्सीन देने की सहमति भारत सरकार ने दी थी, उनमें से 1 लाख से अधिक लोगों को हम वैक्सीन अब तक उपलब्ध करा चुके हैं। मेरी पूरी प्रदेश वासियों से अपील है कि केंद्र और प्रदेश सरकार अपने स्तर पर हर व्यक्ति को हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वह हॉस्पिटल में उपचार की सुविधा हो या होम आइसोलेशन में मेडिकल किट उपलब्ध करा करके उन्हें वहां पर कोरोना से मुक्ति दिलाने में योगदान देने, चाहे वो मेडिकल कंसल्टेशन की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने का हो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से,
निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, आरआरटी एंटीजन टेस्ट का काम कर रही हैं और उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराने का कार्य भी इसके साथ ही संपन्न किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम जो सरकार के स्तर पर हैं, सरकार कर रही है, लेकिन हर व्यक्ति कोविड के नियमों का पालन भी करे। कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, खासतौर पर बचाव सबसे महत्वपूर्ण इसका हथियार है। हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर ना आए, अनावश्यक कोई भी व्यक्ति बाहर ना आए। घर के बाहर आना ही है तो मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करें। जो वैक्सीन दी है, वैक्सीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके जिस दिन उन्हें जिस सेंटर में बुलाया जाए उसी सेंटर में जाकर के हम वैक्सीन ले लें, क्योंकि ये वैक्सीन अब तक का जो भी हम लोगों ने इसके रिजल्ट देखे हैं, वह जिन्होंने भी वैक्सीन लिया है उन्हें एक सुरक्षा कवच वैक्सीन ने उपलब्ध करवाया है। वाराणसी लाइव, सच के साथ।